प्रवेश में प्राथमिक माध्यमिक शालाओं में जो परीक्षाएं हैं वे प्रारंभ होने वाली हैं। इस संबंध में विस्तृत निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा पूर्व में ही जारी किए जा चुके हैं, जिसमें बताया गया है कि कक्षा 1 से 8 तक की जो परीक्षाएं हैं वे किस प्रकार से आयोजित की जाएंगी, इनका जो परिणाम है वह कैसे तैयार करना है, इसकी विस्तृत जानकारी राज्य शिक्षा केंद्र ने पूर्व में ही दे दी है। लास्ट के वीडियो में हमने देखा था जो स्थानीय कक्षाएं हैं वे 4 और 6 और कक्षाओं किस प्रकार पूर्णांक कितने रहेंगे और इसका परिणाम कैसा रहेगा, वो कैसे तैयार करना है, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। जो भी कक्षावार 1 से लेकर कक्षा 3 तक परीक्षाएं किस प्रकार से होनी है और क्या इन परीक्षाओं में क्या होगा, यदि परीक्षाएं नहीं हो रही हैं तो इन कक्षाओं के लिए किस प्रकार की कार्रवाई करनी है, आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे। तो शिक्षक साथियों ध्यान से सुने कि जो प्रश्न आए थे, कुछ शिक्षक साथी कंफ्यूज थे कि क्या सर कक्षा में 3 की परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। समय सारणी राज्य के अनुसार कक्षा 3 का भी उल्लेख किया गया है। तो आज वीडियो में हम ये समझाने का आपको प्रयास करेंगे कक्षा 3 में परीक्षाएं होगी या कक्षा 1 से 3 तक के छात्र हैं इनका रिजल्ट, 3 के छात्र जो है इनका रिजल्ट किस प्रकार तैयार करना है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कक्षा 1 से 3 तक, जैसे कि आपको अवगत कराया गया है कि आपको पूर्व में ही इसके निर्देश राज्य शिक्षा के केंद्र द्वारा जारी कर दिए गए हैं। कक्षाओं में एफएलएम के अंतर्गत अध्यापन कराया जा रहा है और इन कक्षाओं के आकलन किया जा रहा है, जिसमें 10वें सप्ताह और 20वें सप्ताह का 30वें सप्ताह का आकलन छात्रों का करना है। अब चूंकि कक्षा में 3 में एफएलएम इस वर्ष से लागू किया गया है तो इस कक्षा की संभवतः परीक्षा नहीं होगी, संभवतः 100% परीक्षा नहीं होगी। इनका आकलन है कक्षा 1 से लेकर 3 तक का। अब कुछ शिक्षक साथियों का प्रश्न है कि कक्षा 1 से 2 और 3 के छात्रों की तो परीक्षा परिणाम कैसे तैयार करने हैं। सामान्य रूप से समझ लेना है कि हमें किस तैयार से अभ्यास के द्वारा करना है। एफएलएम के अंतर्गत हमारी जो अभ्यास पुस्तिका है उसको प्राप्त करना है। उसके विषय अनुसार पुस्तिका में सबसे पीछे पेज में आपको देखना है कि हमारा सावधिक आकलन ट्रैकर जो है उसके अनुसार हमें समग्र प्रगति पत्रक, होलिस्टिक प्रोग्रेसिव कार्ड, छात्रों का प्रगति विवरण, इसके उल्लेख करना है जो ट्रैकर सीट में आपको दिया गया है बुक के पीछे। रिजल्ट सीट समझ ले, जिस छात्र को ट्रैक करता है कि जैसे वर्तमान में स्थिति क्या थी, वह क्या सीख पा रहा था, वह क्या नहीं सीख पा रहा था, ये इसमें सहायक तक की थी, ये किस प्रकार छात्र ने किया, वो ट्रैक आपको कर लेना है। और ट्रैक के आधार पर ही HPC में आपने होगा देखा होगा कि पॉइंट्स दिए गए हैं, छात्र सीख चुका है, अच्छे से स्वयं कर रहा है, दूसरा करा रहा है, सहायता से कर रहा है, तीसरे पॉइंट में रहता है कि बहुत अधिक सहायता से छात्रा कर पा रहा है। तो इस प्रकार अलग अलग बिंदुओं में हमें छात्र को HPC में इनकी जानकारी दर्ज करते हुए छात्र ने कितना सीखा है, तो जो ट्रैक सीट है जो HPC है वही छात्र का रिजल्ट सीट है। इसमें अलग से जैसे कक्षावार 4 की बात करें या कक्षा 7 की बात करें, इनके आपको रिजल्ट सीट प्राप्त होगी जिसमें रिजल्ट तैयार करना होगा। लेकिन कक्षा 1, 2, 3 छात्र के लिए पृथक से कोई भी रिजल्ट सीट तैयार नहीं करनी होगी। इसके लिए केवल 2 पत्रक होंगे, एक आकलन के लिए प्रपत्र होगा और दूसरा ट्रैकर सीट, जो दूसरा HPC रहेगा, जो कि एक समग्र प्रगति पत्रक है जिसमें जानकारी दर्ज करनी है। जो दस्तावेज हैं जैसे ट्रैकर या फिर HPC की बात करें तो इन्हें साला स्तर पर संसाधित करके 3 वर्ष को दस्तावेज करनी है, संभाल कर रखना है और इसको पृथक से ना कोई छात्र को अंक सूची तैयार करनी होगी, ना ही रिजल्ट से तैयार करनी होगी। इन्हें ही जो ट्रैकर हैं HPC है, इन्हें तैयार करके आप परीक्षा का दस्तावेज मान सकते हैं और माना जाएगा। आपको छात्र की जानकारी तैयार करनी है। जैसे शिक्षक कंफ्यूज थे, कुछ टाइम पहले टाइम टेबल जारी हो चुका है कि कक्षा 3 का उल्लेख नहीं किया गया है, तो क्यों नहीं किया गया है, कि छूट गया है, ऐसा कुछ नहीं है। कक्षा 1 से लेकर 3 तक का हमें कोई भी रिजल्ट जारी नहीं करना गया है और नहीं करना है। आदेश शिक्षा केंद्र के द्वारा आदेश द्वारा उल्लेखित किया गया है कक्षा 1 और 2, 3 में, जिसमें बताया गया है कि इन कक्षाओं का आवधिक आकलन किया जाएगा, इनकी अलग से कोई परीक्षा आयोजित नहीं होगी। अब जैसे कि हम बात करें वार्षिक परीक्षा में कक्षा 3 का भी उल्लेख किया गया है, तो क्या कक्षा 3 का वार्षिक परीक्षा होगी। तो वार्षिक परीक्षा के लिए जैसे निर्देश छात्रों को जो पूर्णांक की प्रगति विषयांक 200 अंक है, स्थानीय कक्षाओं के बोर्ड पर यदि हम बात करें तो 5वीं 8वीं के 100 अंक पूर्णांक है, लेकिन स्थानीय कक्षाएं 4 और 6, 7 इन कक्षाओं के लिए
प्रत्येक के लिए 200 अंक हैं और इन अंकों के आधार पर छात्रों को रिजल्ट तैयार करना है। अब कक्षा 3 के छात्रों को रिजल्ट तैयार करना हो तो इनकी अर्धवार्षिक परीक्षा भी ली जाएगी, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा में जो अंक है वो भी ओवरऑल जो रिजल्ट है इसमें ऐड होगा। जैसे कि पूर्व के वीडियो हमने बताया था कि अर्धवार्षिक परीक्षा में हमें किस प्रकार तैयारी करनी है और कैसा मूल्यांकन करना है, इनको कैसे अंक देने हो। FLM के अंतर्गत जो कार्य अभ्यास चल रहा है इनका आवधिक आकलन करना है, तो इन छात्राओं के केवल आपको आकलन करना है और आकलन के उपरांत ही इनका जो रिजल्ट आप तैयार करना होगा तो वह इस प्रकार तैयार करना होगा। कक्षा 1 से लेकर 3 तक 1, 2, 3 का आपको छात्रों का ट्रैकर शीट तैयार करनी रही है, आकलन तैयार करना है। इसके उपरांत HPC और समग्र प्रगति पत्रक इसे भरना है। समग्र प्रगति पत्रक कैसे भरेंगे इसे हम पूर्व में आपको एक नई वीडियो बना देंगे, उसमें आपको समझाएंगे किस तरह से भरना है। होलिस्टिक प्रोग्रेसिव कार्ड इसे कैसे फिल करना होगा वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कक्षा 1 से 3 तक के लिए। अब इतना ही जानकारी है, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे आपको कि हमें किस प्रकार आगे कार्य करना है। धन्यवाद।